है ना. This is lecture number 8. 8th lecture. Yes, sir. 8th lecture. Okay. So we have discussed about स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था. अच्छा, इस पे कुछ कुछ होमवर्क था क्या? Yes, sir. यस. तो ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड. Yes, sir. Yes. ओके. आइए डिस्कशन कर लेते हैं ये दोनों होमवर्क को. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी द क्वेश्चन? Sir, question 1 is 12 plus 4 12 plus minus 4 6, minus 6 curly curly one brackets. one brackets one 3 one plus of you 5 should 3 minus plus 5 one of you should, otherwise some curly braces. curly braces. 3 plus 5 3 plus 5 minus minus small bracket 6 plus 7 6 plus 7 into 2 into 2. small bracket and curly braces. Okay, so this was the first question. Yes, sir. Now, तो सबसे पहले किसका प्रोसेस करेंगे सर? ये इनर मोस्ट, है ना, Yes, sir. Small yes. bracket. स्मॉल Yes, sir. ब्रैकेट का. तो वी विल डू 12 प्लस 4 माइनस 6, Cardio braces. 3 plus 5 minus. If we will 26. solve, we will solve what we will get. Sir, 26. 26. No. 26 सर 8 सर. सर 20. Yes. Minus 20. 8. Sir, 20. 26. सर 7 2 जा 14. 14 प्लस 6 विल बी 20. पहले किसको सॉल्व करेंगे सर? पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. करेंगे ना, multiplication. उसके बाद एडिशन करेंगे ना. हेलो. यस सर. Yes, sir. Yes. तो सर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14. 14 Yes, sir. 14 आ गया. आप 14 इन दोनों का कर लिए 14. 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20. 20. तो 20 यहां पे आ गया 20. किसी को प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो सर. नाउ नेक्स्ट स्टेप. 12 प्लस 4 माइनस 6. सर मैं बताया था कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. Yes. तो यानी माइनस, यहां कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस. Minus. Minus. minus माइनस, है ना. तो 3 प्लस 5 माइनस 20. अब बताइए सर, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा वैल्यू? -12. minus 12 किसी को Minus प्रॉब्लम? 12. No, No, sir. sir. तो यहाँ पे लिख दिए -12. अब फिर से वही करली ब्रेसेस का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई. Multiply. वेरी गुड. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 प्लस 4. सर माइनस माइनस प्लस. Plus. plus 12 इंटू 6 26. 72. 72. 72. 72. अब नाउ add just these numbers, what will you get? सर Sir, 88. 88. बस this is the correct answer. All of you got the point कि कैसे करना था. yes, यस sir. सर. Sir. बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर रहे थे. पहले Yes, क्या कर दे sir. रहे थे? 6 प्लस 7. अरे भैया, बोर्ड मास रूल क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद एडिशन करो. एम आई राइट? Yes, यस sir. सर. Yes. Sir, I have got -88. Sir, I माइनस got 6 minus 92. माइनस Sir, 90. I got 10. ओहो. तो बस अब सबको समझ में आ गया. Yes, sir. Yes. राइट. ऑल ऑफ यू हैव रिटन. No, sir. Wait. No, Yes, sir. sir. जस्ट यस सर. वेटिंग. जस्ट राइट. प्लीज म्यूट. Sir, done. डन.
No. What was the next question? Sir, two. Big Sir, big bracket, bracket 2 2 plus plus 4, 4. Curly curly bracket brackets, 5 5 minus minus 6. 6, small Small bracket, bracket 7 7 plus 9, plus 9. small Curly bracket, bracket small plus 3. bracket. Yeah, 1 second, one Sir, second. small bracket. First we have to, yes, Sir, sir. Curly curly bracket, bracket curly plus braces, 3 plus 3 of of 2. 2, big Big bracket bracket, divided divide by 5. 5. Oh, wait. Big bracket means close, no? Yes, sir, we have to close it. This was the question. Yes, sir. Okay. अब देखिए इसको समझना है सर। Sir, wait. और यस यस वेरी। अच्छा, तो सब लोग सॉल्व कर लिए हैं, कुछ ना कुछ Yes, आंसर sir. आया होगा। Yes, अब sir. देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या था। ओके, जस्ट ट्राई टू सी। सर बिग ब्रैकेट लिख दिया, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे सर? सर, small Inner bracket. small bracket. Inner वेरी most. गुड। तो 2 + 4 करली ब्रेसेस 5 - 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16. 16. 16। और ये ब्रैकेट की जगह क्या लिख दे? Multiplication का sign. Multiplication. वेरी वेरी गुड। ओके सर, नाउ अब किसको सॉल्व करेंगे सर? Sir, curly bracket. Sir, Yes. innermost bracket. तो 2 + 4, इसमें क्या लिखेंगे? 5 Sir, 60. बताइए, 5 - 16 6 जा। सर अरे 96। भाई, 96. कोई टेबल याद नहीं कर रहा है, सब सर झूठ बोल। सर सब हम झूठ। सर हम मीटिंग में ही नहीं थे सर। कोई याद नहीं कर रहे हैं, और डेट आ रहा है, आ रहा है। सर मेरा तबीयत खराब हो रहा है सर। क्यों तबीयत खराब क्यों हो रहा है? सर बुखार लगा हुआ है सर, माथा दर्द और हाथ पैर में बहुत। प्लीज टेक केयर ऑफ, बिकॉज राइट नाउ दिस फीवर इज ऑन वायरल। ओके, ये अभी चला हुआ है फीवर, तो टेंशन मत लीजिए, ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बस अपना केयर करिए और दवा प्रॉपर खाते रहिए, मेडिसिन। ओके, तो यहाँ पे लिख दे 2 + 4। अब सर 5 - 96 की वैल्यू? सर 91 -91 -91। और ये Minus करली 9. ब्रेसेस की जगह पे क्या लिख दे? मल्टीप्लाई। Multiplication. वेरी गुड। अब सबसे पहले करली ब्रेसेस के काम था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई उसके लिए दिए हैं, तो कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस। Minus. 4 × 91 विल बी सर 365। 5 4 है ना, 364। 3 of 2 डिवाइडेड बाई 5। यहां तक किसी को प्रॉब्लम सर? No, sir. No, sir. नो सर। अब बताइए, सबसे पहले किसको सॉल्व Off. करेंगे सर? Off वेरी का। गुड, Sir, off. वेरी Sir, गुड। यस यस सर हम लोग ऊपर क्यों नहीं ऑफ को सबसे पहले किए सॉल्व? यस, क्योंकि सर सबसे पहले क्या कहता है बोर्ड मास रूल? ब्रैकेट सॉल्व करिए, उसके बाद ही ऑफ को करना है। एम आई राइट? हेलो, Yes, sir. यस सब में सर। समझ में आया? Yes, sir. राइट। तो अब करेंगे +3। ऑफ का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। Multiplication. डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 - 364 प्लस 3 2 जा। 6। 6. अब सर इसमें क्या सॉल्व करेंगे? तो एडिशन वाला, तो 2 + 6 विल बी प्लस 8. 8. 8 - 364 डिवाइडेड बाई 5। अब सर 8 - 364 की वैल्यू क्या होगी सर? -356। डिवाइडेड बाई 5, 1/4। है ना? रेसिप्रोकल। यस, वेरी गुड। 356 इंटू 1/5। 1/5 तो क्या वैल्यू आ गई? -356 by अपॉन 5. 5।
सबको समझ में आ गया सर? यस Yes, सर। sir. अब किसका किसका आंसर ये आया था? Sir, Sir, my I got answer this is answer right. वेरी सर गुड। मेरा नहीं आया था। अब समझ में आ गया Yes, sir. सर। है ना? अब आ गया तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन यदि आपका पहले भी आया तो दैट इज मोस्ट गुड। हो गया सर? ऑल यस ऑफ यू हैव रिटन? यस सर। तो वी हैव डिस्कस टिल स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना? नाउ next point is comparison. If I am writing 2 by 3, है ना, and I am writing 11 by 2, and if someone will ask to you कि which number is greater, है ना, कंपैरिजन का मतलब होता है सर 3 चीज, या तो ग्रेटर हो जाए, या फिर लेसर हो जाए, है ना, या फिर इक्वल टू हो जाए, इक्वल। इक्वल हो जाए। यही 3 चीज होता है ना, Sir, ग्रेटर हो 11 जाए। by 2 is greater. Yes, sir, तो 11 by 2. जब भी, वेरी गुड, है ना, जब भी आपको ऐसे दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना हो कि कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा, तो व्हाट यू शुड डू, क्रॉस। Sir, जस्ट, first of all, we have to find LCM. है ना, LCM of 3 and 2. नो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये फर्स्ट मेथड वी आर डिस्कसिंग दिस, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, ओके, दैट वन। योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, दिस फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड कहता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहां का डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई हो गया 2, और यहां का डिनोमिनेटर इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया सर 3 इंटू 11। 33। तो Sir, यहां cross की वैल्यू क्या आ multiplication. गई 4, और यहां की वैल्यू 33। 33। सर अब इन दोनों में कौन ग्रेटर है सर? सर सर 11 33। by 2 33। 33 ग्रेटर है, तो यहां यस पे ये साइन लगाएंगे, तो यही सेम साइन यहां पे भी होगा, ग्रेटर। हेलो, किसको समझ में नहीं आया? यस। सबको समझ में आ गया सर? Yes, sir. सर यस जिधर सर। बड़ा रहता है सर उधर का सर मुंह खुला हुआ रहता है। यस, राइट राइट, जिधर बड़ा होता है ना उधर ये वाला ओपन रहेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा है। ऐसे मत कर दीजिएगा कि छोटा वाला इधर ला दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes. Yes, यस सर। राइट। नाउ सेकेंड मेथड, सर एक नंबर था 2/3 और दूसरा नंबर था सर 11/2। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड डू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, है ना, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम ऑफ 3 और 2 का एलसीएम 22. क्या होगा सर? Sir, 6. 6। सर 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों नंबर लिखना है। 2/3 लिख लिए, 11/2। यस। अब आपके इन Now we दोनों need के to find out डिनोमिनेटर that को what would आप, we will multiply, then the 3 will be called as 6. यस, डिनोमिनेटर यू शुड मेक एज व्हाट यू हैव गॉट इन एलसीएम। तो यहां पे हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यहां जब डिनोमिनेटर में 2 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी सेम ही से करना है, ठीक है? Yes, sir. Yes, तो sir. 2 कर Same. देंगे। अब यहां पे कितना करे? तो 3 से, तभी तो 2 3 जा 6 होगा, एलसीएम के बराबर आएगा, है ना। अब यहां 3 लिखे तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 लिखना है। वेरी गुड। अब सर जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू कि कितना वैल्यू आ रहा है सर, है ना। 4 तो Sir, जैसे by वैल्यू 6. फाइंड 4 by आउट 6. करेंगे तो यहां पे आ गया सर 4 by 6. 4/6, और यहां आ गया सर 33/6। 33 by 6. अब नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू शुड डू, यू शुड फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव गॉट इन द डिनोमिनेटर पार्ट।
क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट तो आपने खुद बनाया है कि सारा का डिनोमिनेटर सेम आएगा 6 6, है ना? यस सर। अब जस्ट यू शुड थिंक अबाउट द न्यूमरेटर पार्ट। तो सर इसमें आया 4 और इसमें आया सर 33। अब बताइए कि इन दोनों में से नंबर ग्रेटर कौन सा है? 33। 33। अब देखिए कि 33 किससे मिला? तो सर इस वाले से मिला है सर। तो ये वाला जो नंबर कहां से आपको मिला? तो सर ये वाला नंबर ओरिजिनल पे जाइए। ओहो 11/2। यानी जो नंबर आपको गिवन था उसमें से 11/2 वाला जो नंबर है वो क्या है? ग्रेटर। 11/2 वाला नंबर ग्रेटर है किससे? 2/3 से। सबको समझ में आया सर? ग्रेटर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। दोनों मेथड वेरी गुड। Sir, यस प्लीज। sir, but first method is not used in more than 2 fractions. यस आई हैव टोल्ड यू दैट वन बिफोर ओनली, है ना? कि Yes. बस फर्स्ट मेथड 2 ही नंबर तक वैलिड है ना? बट द आंसर वी आर गेटिंग द सेम। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. समझ में आ गया सबको? यस सर। नाउ इफ आई विल आस्क टू यू, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट वन? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes sir, if I will ask to you 2/3, 4/5, बंद मत करो। 6/8 और -1/2 में इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? अरेंज करिए। तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? First of all, we have to find LCM. The LCM. The राइट, है ना? तो will be चलिए एलसीएम multiplied पहले by the फाइंड आउट digits. करते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 5, 8, 2। एलसीएम क्या आएगा सर? बताइए। 64। यस सर। नो Sir, 6. नो Sir, 240. नो 120। वेरी गुड। 120 किसका नहीं आया? 120 एलसीएम। Sir, actually I written 6 instead of 8. ओके ओके ओके। सर अब मेरा सबका आ गया 120। यस सर। यस। Yes, ओके नाउ मैंने क्या बोला था सर? नंबर ये लिख लीजिए, 2/3 लिख लिए, 4/5 लिख लिए, 6/8 लिख लिए, -1/2 लिख लिए, है ना? अब मैंने क्या बोला था सर? कि मल्टीप्लाई करना है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? देखिए No. मैं बता रहा हूं। 3, 5, 8 और 2 का एलसीएम आपने 2 से डिवाइड करेंगे आप। 3, 5, 2 4 जा 8। Yes, sir, आ गया। आ तो गया। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 121 जा 120। आ गया सबका? Yes, sir. yes, sir. अब बताइए sir. सर, मैंने क्या बोला था? कि सर लिख लिए। अब आपको क्या करना है कि सर यहां मैं क्या लिखूं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाए? 120. सर 40। 40. यहां पे मैं क्या लिखूं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाए? 24. सर 24। यहां पे मैं क्या लिखूं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो जाए? सर 15। वेरी गुड। यहां पे मैं क्या लिखूं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 60। 60. मैं बोला कि व्हाट यू हैव रिटन इन द डिनोमिनेटर यू शुड राइट दैट आल्सो इन Numerator. तो यहाँ 24 तो यहाँ भी 24। वी शुड राइट द सेम थिंग हियर आल्सो एंड वी शुड राइट द सेम थिंग हियर आल्सो। तो व्हाट वी आर गेटिंग? 240 is 80/120। 80 by 120. यहाँ पे कितना आ रहा है? 96/120। 120. सर यहाँ कितना आ रहा है सर? 90/120। 90 by 120. यहाँ पे Minus कितना आ रहा है सर? -60। -60/120। Minus 60 by 120.
यहां तक किसी को प्रॉब्लम सर? No, Hello? No, sir. sir. No sir. Now what I have told to all of you, just forget about the Numerator. denominator part. Just think about the Numerator. न्यूमरेटर। तो जो आया लिख लेते हैं। 80 आया सर, 96 आया, फिर 90 आया, फिर -60 आया। अब बताइए भाई, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है? इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 96. 96। तो सबसे बड़ा पहले मैं लिख दिया 96। इसके बाद कौन सा है? ये लिखा। 90. इसके बाद कौन सा है? 80. 80. और जो बेचारा बचा अकेला जाओ मेला कहाओगे, वही वाला बात। -60. अब बताइए सर कि 96 कहां से आया? सर इस वाले से आया, देखिए ध्यान से। Original 4/5. 4/5। 90 कहां से आया सर? ओ 6/8. 6/8. 80 कहां से आया? 2/3. Sir, 2/3. 2/3. सर -60 कहां से आया? -1/3. -1/2। राइट। अब सर यानी यहाँ पे ये वाला सिंबल देते तो वही वाला सिंबल यहाँ पे दे दीजिए, हो गया आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम भैया? No, sir. No, कैसी sir. भी? No, sir. No, sir. थोड़ी सी भी नहीं है प्रॉब्लम? No, sir. बहुत ही स्मार्ट आप लोग हैं भाई, आप लोग को प्रॉब्लम ही नहीं होता। प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, समझदार बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ओके सर, तो ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. erase कर देता हूँ, wait. All of you have written? Yes, Yes, sir. Yes. Right. तो मैं समझता हूं कि आपको असेंडिंग भी आ गया है ना, डिसेंडिंग भी आ गया, एम आई राइट? Yes, Yes, sir. राइट। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है सर? छोटा से बड़ा. छोटा से बड़ा. छोटा से बड़ा। तो हम लोग ये जो फॉर्म लिखे हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं, है ना? Yes, sir. ये हम लोग लिखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सर एग्जाम क्वेश्चन में तो साथ था सर कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो असेंडिंग ऑर्डर में कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। Sir, हम sir. -1/2. Sir, -1/2, 2/3, 2/3, 6/8, 6/8, 4/5. वेरी गुड। और सबके सामने कैसा साइन लगा देना, वही वाला। Sir, opposite. Opposite. तो ये वाला क्या हो गया सर? Ascending order. Ascending. order. अरे वाह, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ यू हैव गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. वाह यार क्या बात है। आइए सर, यदि सबको समझ में आ ही रहा है तो लगे हाथ हम लोग कुछ सीख ही लेते हैं। क्या सीख लेते हैं सर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, है ना? रेशनल नंबर ऑन Number line. वेरी गुड, नंबर लाइन। आई थिंक कि नंबर लाइन के बारे में आई हैव गिवन यू ऑल द आइडिया, है ना? Yes, sir. राइट राइट राइट। आइए सर, सर अब मेरे को मान लेते हैं कि रेशनल नंबर सर 1/4 है ना? एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। तो सर एज ऑल ऑफ यू आर नोइंग कि दिस इज अ Number line. यहाँ 0 है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले बस इतना ही लिखना है अपने नंबर लाइन पे, है ना? अपने नंबर लाइन पे अभी कुछ नहीं करना है, 0 भी नहीं लिखना है। ध्यान से समझिएगा बात। अपने नंबर लाइन पे बस एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना और कुछ भी नहीं नहीं लिखना है. करना. अब ये जो बाबा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बाबा, इस क्वेश्चन बाबा को देखना है कि सर ये तो रेशनल नंबर है दिया हुआ, तो कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो यस, Yes, sir. Yes, तो sir. चलिए, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 4 को 1 से 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 0 जा,
Zero. Zero. यानी 1/4 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज 0 होल 1/4, है ना? इट कैन Yes. ऑल्सो बी रिटेन एज 0 होल 1/4. Yes. हेलो? Yes. तो ओके सर, आई हैव रिटेन. नाउ व्हाट यू शुड फाइंड आउट कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सर ये 0 के Zero. बाद है 1 के पहले. तो 0 यहाँ पे लिख दिया, और 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है सर नंबर One. लाइन पे? 1. तो 1 थोड़ा दूर पे लिख देंगे, ठीक है? अच्छा सर, लिख दिया. अब देखिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है. 4. हेलो? 4. तो सर आंख बंद करके उससे हमेशा 1 ही सब्सट्रैक्ट करना है. कितना डिनोमिनेटर से हमेशा कितना सब्सट्रैक्ट करना है? 1. तो 4 - 1 विल बी. 1. 3. तो वी शुड ड्रॉ 3 स्ट्रेट लाइन बिटवीन 0 एंड 1, जो भी आप रिप्रेजेंट करो एट अ रेगुलर इंटरवल. तो वी हैव ड्रॉन. Yes, sir. अच्छा सर, नाउ सी कि न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? 1. 1, है ना? नाउ न्यूमरेटर में सर 1 है, तो हम लोग देखेंगे कि जहां से स्टार्ट किए तो उसके बाद फर्स्ट लाइन कहां पे? तो फर्स्ट, तो ये वाला जो लाइन हो गया ना, यही है 1/4. किसको किसको समझ में नहीं आया? सर आप 1 माइनस किए वो नहीं है समझ में. हाँ, वो हमेशा करना है सर, वो हमेशा करना है 1 माइनस, रूल. सर क्यों? है ना? हाँ, क्यों करना है आप समझिए, क्यों करना है. इफ यू वांट टू कि क्यों, देन आई विल एक्सप्लेन. यस, क्यों. सर ये जो 3 आ रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्रॉइंग दिस मच लाइन. एम आई राइट? यस सर. Yes, sir. तो यानी ये वाला को मैंने 1/4 बोला, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2/4. ये क्या हो जाएगा? 3/4. तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 4/4. And when we सर cut it, 4/4 का मतलब क्या हो गया? 1. 1. इट मीन्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. इट मीन्स सर 4 से हम लोग 1 सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फोर्थ लाइन देखिए, दिस इज 1/4, तो दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन. सर फोर्थ लाइन हम लोग को यही वाला नंबर मिल जाता है ना? जो नंबर हम लोग जो भी यहां मिलता है और उसके बाद का नंबर जो भी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वही होता है फोर्थ लाइन. तो इसके बीच में कितना लाइन ड्रॉ करना है? तो एक कम ही होगा ना, क्योंकि फोर्थ लाइन तो यही वाला होने वाला है. हेलो, समझ में आया सबको? यस सर. तो दिस वाज द रीजन दैट वी आर सब्सट्रैक्टिंग 1. सर वेट सर, लिखना है. अच्छा, ये चीज लिखना है, लिख लीजिए, लिख लीजिए. टू बाई फोर. Another question like that, please. सॉरी. Another question like this. यस यस यस, आई विल. Retain all of you? Yes. नो सर. Yes, sir. Yes. So in the place of 0, if there would be 2 or 3 or 1, then Yes. what we have to do there? After one. We will see that question. Okay, we will see that question. All of you have written? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आइए, next question please. Next question is, we want to represent 11/5, है ना, on a number line. How we will represent? Try to First listen. of all, we have to make it mixed fraction. Very good. तो चलिए भाई, मिक्स फ्रैक्शन करके बताइए क्या आ रहा है. 2 whole 1/5. वेरी गुड. 2 होल 1/5. किसको नहीं समझ में आया सर? सर आ गया. Now what I have told to you, that what have written here you should represent here. Am I right? Yes, sir. Yes. 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 And after that you should write a little bit by giving a little bit space. तो 2 के बाद सर 3 आता था, तो मैंने लिख दिया थोड़े से स्पेस के बाद. लिख दिए? Yes, Yes, sir. उसके बाद मैंने बोला सर जो भी यहाँ पे रहे ना, उससे कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1. तो 5 में 1 गया तो कितना बचा? 4. तो 4 स्ट्रेट लाइन एट ए रेगुलर इंटरवल पे हम लोग ड्रॉ कर दिए सर. Yes, sir. अब हम लोग क्या देखेंगे सर कि सर न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है?
1 वन 1, तो यानी 2 के बाद फर्स्ट लाइन कौन सा है? 1 1। तो बस यही वाला है 11/5, यही वाला लाइन जो है 11/5। it अच्छा, means इतना that करेंगे तो क्या सर हमको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा? सर हो सकता है टीचर ना दे आपको फुल में फुल मार्क्स, तो क्या करेंगे तो फुल मार्क्स आएगा सर? तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, इतना तो करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे सर? 3 के बाद क्या आता है? 4 लिख देंगे। 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है, 0 आता है, -1 आता है, बस ऐसे लिख देंगे ना। अब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस yes सर। sir. Yes. किसी को प्रॉब्लम, No sir. परेशानी, नो सर, नो कैसी सर। भी? No No, sir. सबको समझ में आ गया भाई? यस Yes. सर। Yes sir. चलिए, बड़े स्मार्ट हैं आप लोग, जल्दी समझ सकते हैं। आइए, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इट्स योर टाइम राइट नाउ। नाउ solve this question, that if you want to represent -14/4, now listen first of all clear, है ना? तो we should divide 14/4, तो 4 3s are 12 सर, तो 2 आ गया, तो we will write like -3/2/4, am I right? Yes, sir. Yes यस sir. सर। अच्छा सर, मैंने लिख लिया -3/2/4, है ना? तो वी विल ड्रॉ सर अ नंबर लाइन हियर। यस सर, वी हैव ड्रॉन। नाउ यू शुड सी कि व्हाट इज रिटन हियर सर, -3, तो -3 लिख लीजिए, So we have to do in left side. है ना? तो -3 के बाद क्या आता है सर? सर -4, तो सर -4 मैंने लिख लिया। हेलो, गलती से इधर मत लिखने लगिएगा -2, गलत हो जाएगा, है ना? गॉट इट? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो सर -3 के बाद आता है -4, सर मैंने लिख लिया। सर अब यहां पे कितना है? 4 4 -1 4, तो 4 minus -1 will be, 3। तो वी शुड ड्रॉ 3 स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन दीज yes टू। sir. ड्रॉ Between करिए। 3 सर व्हाट इज रिटन हियर? I 2। solved, sir. 2 2, 2 तो वी विल गो टू द सेकंड वन, फर्स्ट सेकंड, यानी दिस नंबर इज नथिंग बट -4 -14/, -14/4. 4 लेकिन इतना करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा क्या? नो नो सर। सर। क्या करेंगे सर? इधर -2, -1, -2 0 1, इससे बाद क्या आता है? -5। अब इतना कर देंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। सबको समझ में आया सर? यस yes सर। sir. किसको नहीं आया? आ गया। सबको आ गया, Yes Yes. sir. है ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, यू शुड ड्रॉ ऑन योर कॉपी, ओके? Yes. Okay, sir. एंड टेल मी द आंसर कि कहां पे क्या होगा। ओके, 0.56, convert this into rational number, then represent it on a number line। हाँ भाई, draw it and tell me the answer। You can on your video, I will see that your solution।
किसी का आया भाई? हेलो, Yes. ऑन योर वीडियो प्लीज. Sir, wait. Yes. And just show me the solution. किसी का आया? Anyone? ओम, सिद्धि, शशि, जय, अनुष्का, सौम्या. Anyone? हेलो, किसी का नहीं आ रहा है अब तक? I solved, sir, but I don't think so. The answer is right. Okay, now let's see. All of you should say, sir 0.56. इसके बाद आपने क्या करा होगा? जय, Yes, By sir. 100. वेरी गुड. जीरो को डेसिमल को हटाया होगा तो 100 से लिखा होगा, 100. है ना? Yes, sir. तो इसके बाद कट Yes, करा sir. होगा सर Yes, sir. 228, 250, 24 by 25. फिर 200 से 14 14 by 14 25. by 25. और कुछ? नो सर. और कट होगा नहीं, तो आ गया 14 by 25. All of you should mute, please. Now, if you will convert it in mixed fraction, you will get 0 whole 14 by 25. Am I right? Yes. Yes, sir. सर Yes, sir. My answer यहाँ is पे correct. मेरे को मिला 0, तो 0. सर 0 के बाद होता है 1, तो आई हैव रिटन हियर 1. व्हाट इज रिटन हियर? 25. तो 25 minus 1 will be 24. तो we should draw 24 Can I line show in you the between these answers? two. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Drawn? What is written here, sir? Sir, it is written 14. So you should went to 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani, this is the line which is representing what? 14 by 25. All of you got the point? Yes, sir. कैसे Yes. बनाना था? किसको दिक्कत हुआ भाई? किसको दिक्कत हुआ? समझने में किसको प्रॉब्लम हुआ? हेलो, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, है ना? तो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड टू यू इन रिप्रेजेंटिंग अ रेशनल नंबर which is given in the form of decimal number. All of you got the point? Yes, sir. सबको समझ में आ गया सर? Yes, sir. Right. Now we should move towards the next one. Next concept. Sir, if I am writing rational number, please give me two rational number. Sir, 2 by 3, 5 by 6. 2 by 3. 5 by And- 6. Five by Please six. give different number, no? Minus 7 Yes, by 1 8. by 3. Minus Yes, 7 by 8. minus. Okay, minus 7 by 8 0 ले by लेते हैं, 5. ठीक है? तो sir, these are two rational number. Now, if I will say कि बेटा दोनों को ऐड कर दीजिए, तो what you will do कि ओके सर ठीक है कर देते हैं.
Yes, sir. We have to find LCM. तो आप करोगे एलसीएम फाइंड, 3 और 8 का एलसीएम, Sir, 24. तो यहाँ पे मैं कितना लिखूं सर, और यहाँ पे कितना लिखूं, 16 प्लस 16, और यहाँ पे -21 Minus 20. 21. Minus 21. माइनस minus 21, 21. राइट। यहाँ तक सबका -7। सही है। यस सर। Yes, sir. अच्छा सर, यानी हम लोग, आप बोल रहे हैं कि सर ऐसे लिखे, अब सर यहाँ लिखे 16 प्लस माइनस Minus. Minus. माइनस -5 21 आंसर। अपॉन 24, व्हाट वी विल Minus. गेट, -5। Minus 5 by 25. 24. अच्छा सर, अब आपके फादर आए मान लीजिए, बोले कि यार सर ने आपको ऐसे कैलकुलेट कराया, अब मेरे अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेट करके दिखाओ। तो वो बोले कि बेटा पहले -7/8 लिखो और फिर लिखो 2/3, अब इसको फाइंड आउट करो। Sir, तो आप answer फिर will से be different. Yes, sir. Again, यहाँ पे क्या लिखे सर, minus Minus 21 21. plus 16. सर Now क्या आ गया, minus 21 minus plus, so minus 16 by 24 equals Yes. to minus 5 by 24. -5/24 आ गया। तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व Yes. कि अरे पापा जो बोले और जो सर बोले दोनों का आंसर सेम ही आया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. यानी व्हाट यू हैव ऑब्जर्व कि भैया यदि दो मैंने रेशनल नंबर ले लिया ना, इफ आई हैव टेकन टू रेशनल नंबर, देन इफ वी आर adding either the first one on the first place or the second on the second place, or we are adding second one on the first place or first one on the second place, we will get the same answer, means But not in subtraction. 2/3 कर रहे हैं और इसके साथ -7/8 ऐड कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू जो पापा जी बोले -7/8 कर रहे हैं और इसमें 2/3 ऐड कर रहे हैं। अच्छा सर, और जब भी ऐसे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि कैसे भी ऐड करो रेशनल नंबर को सेम आता है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं सर, Commutative property. Commutative property. क्या बोलते हैं सर, Commutative property. Commutative property. यानी यदि मैं बोलूं कि 2/3 को मान लेते हैं ए है और -7/8 को मान लेते हैं बी है, तो -7/8 को यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, B. B. वेरी गुड, एंड 2/3 को, A. यानी व्हाट वी हैव गॉट दैट A a plus प्लस B b equals to B इज plus इक्वल टू b प्लस ए। सर ऐसी प्रॉपर्टी जब भी सेटिस्फाई करे ना सर, तो वी विल कॉल Commutative दिस property. एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट? Yes, sir. किसको समझ में नहीं आया, हेलो, सबको आ गया, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड यार। डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, टेल मी द आंसर। Commutative property. Commutative property. कॉम्यूटेटिव है ना, Yes, कॉम्यू, sir. वेरी गुड, Commutative ऑल ऑफ property. यू आर करेक्ट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबका आंसर सही है। सबको समझ में आ गया या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या मान लेते हैं 11/2 प्लस 6/4 प्लस 9/8 है ना,
These are three number 11 by 2, 6 by 4 and 9 by 8. We are adding these two first, then we are adding 9 by 8 and ये मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। और जैसे मान लेते हैं आपकी सिस्टर आई, उन्होंने बोला नहीं बेटा ऐसे मत करो, आप क्या करो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, उसके बाद 11 by 2 उसमें ऐड करो। Answer will be same. सेम ही आएगा। Associative property. सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 4. वी विल गेट हियर 22 plus 6 plus 9 by 8, है ना। तो वी आर गेटिंग 28 by 4 plus 9 by 8। अगेन एलसीएम 8, 56 plus 9, यानी वी आर गेटिंग 65 by 8। नाउ इफ वी विल सॉल्व दिस तो 11 by 2 प्लस 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा सर? 8 8, तो वी आर गेटिंग 12 plus 9। if we will solve 11 by 2 plus 21 by 8, एलसीएम लीजिए 8, तो यहाँ कितना आ गया 44 plus 21, वी आर गेटिंग 65 by 8। ओ मतलब जो सर ने दिया और जो आपकी सिस्टर ने दिया, सर वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ ड्यू टू इकोइंग ऑफ साउंड, आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू। तो व्हाट वी आर गेटिंग कि सर आइदर हम लोग पहले इन दोनों को रख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट में, मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद 9 by 8 ऐड कर रहे हैं, या फिर 11 by 2 को बाद में ऐड कर रहे हैं इन द सम ऑफ 6 by 4 and 9 by 8, वी आर गेटिंग द Same result. सेम रिजल्ट। वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। एंड ऐसे प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। associative property। अच्छा सर, if I will call this number as A, this number as B and this number as C, then this number will be A, this number will be B and this number will be C। तो सर वी आर गेटिंग A plus B को पहले ऐड कर रहे हैं और उसके बाद C कर रहे हैं ऐड, दैट विल बी इक्वल टू A हम लोग ऐड कर दे B plus C के ऐड में, है ना। तो इफ वी आर गेटिंग the property like this, satisfying the equation like this, then we call this as associative property। All of you got the point? यस यस सर। सर। So now I am asking one question, all of you have written? Yes, Yes, sir. sir. यस। नो सर प्लीज। Okay, waiting, please write। यस सर। Written? Now the question is, which property this number of equations are showing? Okay, first one, 11 by 2 plus 9 by 2 is equal to 9 by 2 plus 11 by 2. Second, 5 by 4 plus 6 by 3 plus 7 by 5 is equal to 5 by 4 plus 6 by 3 plus 7 by 5. If I am writing like this, Sir, You're done. The First first one will is be commutative first property one and is second commutative property and second one is associative एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। right, first one is
Commutative. Commutative Commutative property. property. Commutative property, second one is associative property. Yes, वाह sir. यार क्या बात है, सब बच्चे टैलेंटेड। कैसे आप लोग खुद बोलते हैं कि सर नहीं हम लोग बहुत वीक है। बहुत सही है, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। All of you are getting the concept, associative property, है ना? Now we are moving towards the next concept, that is, okay, if I am writing a rational number 2 by -5, okay, and you are writing a rational number -1 by 2, मान लेते हैं, okay. Now if we will add these two number, what we will get, sir? As we are knowing कि 2 by -5 रहता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं सर? -2 by 5. -5 by 2. -2 by 5. -2 by 5 कर लेते हैं ना, Yes. और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम 10. 10. तो व्हाट शुड आई राइट हियर? Sir, 4. -4, -4. फिर प्लस व्हाट शुड आई राइट हियर? -5. -5. Minus. तो सर वी आर गेटिंग -4 प्लस माइनस -5 by 10, यानी कितना हो गया? -9 by 10. Minus. 9 by है ना, माइनस माइनस -9 प्लस हो गया, तो 4 और 5 9 हो गया, और 5 ग्रेटर था तो 5 के सामने वाला माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो आ गया सर -9 by 10, है ना? ओके सर, नाउ यानी वी हैव सीन दैट सर दिस वाज अ इंटीजर नंबर, दिस वाज आल्सो एन इंटीजर नंबर, And the result is also Yes, an sir. integer. and the result is also an integer number, sir. It means if we It is are closer getting property. like this, then this shows Closure which property. property? Very property. good, closure property, है ना? यानी we will write what right here, Closure. note that rational number satisfy first क्या भैया? closure, Closure property. Over addition. second क्या भैया? commutative, Commutative property. Associative property. और क्या भैया? sir Associative third one. property. Very good. Third, associative property. और किसके ऊपर सर? तो Over addition. ओवर एडिशन, मतलब सर एडिशन हम लोग कर रहे थे ना अभी सर, Yes, Yes. यानी रेशनल नंबर सेटिस्फाई दिस थ्री प्रॉपर्टी ओवर, Addition. याद रखिएगा, ओवर एडिशन। तो वी विल डिस्कस आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? Okay, sir. Okay. Bye to all of Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you. Nice to meet you all of Bye, you. sir. Bye. Bye. Bye, sir. Bye.